हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर वीके यादव। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो पूरे अंक गणित को डिलीवर करता है और पूरे अंक गणित में सबसे खूबसूरत टॉपिक माना जा सकता है। इनफैक्ट इस टॉपिक को आप मदर ऑफ ऑल टॉपिक बोल सकते हैं। अगर इस टॉपिक को अगर आप जान लेते हैं ना, तो गणित बनाने का रियली में मन करता है, समझने का मन करता है। ट्रिक फॉर्मूला तो एक तरफ होता ही है, लेकिन समझदारी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज का। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज को केवल अगर आप समझ लेते हैं, है ना, तो गणित में जो पढ़ने का मन का जो लेवल है थोड़ा सा ऊंच हो जाएगा। हम बोले सर परसेंटेज में ऐसी क्या खासियत है? हम बोलेंगे कि इसके हर एक पहलू पे बात करेंगे, इसके अल्टरनेटिव पे बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। क्योंकि देखिए चैप्टर्स तो मैं लगभग लाइव क्लासेज में सब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको उससे प्यार हो जाए, उसको समझने का मन करे, है ना। तो वही टॉपिक है परसेंटेज। अगर परसेंटेज टॉपिक को अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो इससे बहुत सारा टॉपिक डील हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस, जैसे क्या? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, है ना। लाभ एवं हानि को आप बढ़िया से डील कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलेगा ऐसा क्यों सर, ये अलग है ये अलग है? ना 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 ना। प्रॉफिट लॉस में भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है। यही आपका रिलेशन बताता है, परसेंटेज के द्वारा बताता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, अर्थात क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच में। तो ये सभी चर्चा होगा, केवल हम टॉपिक का नाम ले रहे हैं। जैसे अगर हम पार्टनरशिप बात कर ले, है ना, पार्टनरशिप बात कर, उसमें भी परसेंटेज आएगा, है ना। इसके बाद हम रेशियो बात कर लें, अनुपात बात कर लें, उसमें भी परसेंटेज आएगा, है ना। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में भी इफिशिएंसी का रेशियो अगर तुलना करना हो तो टाइम एंड वर्क में भी आएगा। मतलब कोई भी अंकगणित के टॉपिक में परसेंटेज होगा ही, है ना। नाम अलग अलग हो सकता है कि सर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लेकिन वो होता प्रतिशत ही है। आप बोल सकते हैं कि ये एक ही टॉपिक का ये सब बेटा है, भतीजा है, कोई ये है, कोई वो है। आप ऐसा बोल सकते हैं गणित को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई गलत नहीं होगा, गलती नहीं होगा। मिक्सचर एलिगेशन ये टॉपिक हमने छोड़ दिया। जैसे दूध पानी वाला जनरली क्वेश्चन लोग बोलते हैं, तो उसमें भी होता है कि दूध का परसेंटेज, इसका परसेंटेज, उसका परसेंटेज। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिशत समझने का सबसे पहले जरूरी है आप प्रतिशत को कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट में पहले मैं इसका हिंदी लिखूंगा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। एक नॉर्मली बोल जाएगा प्रतिशत, अच्छा नहीं लगेगा। एक बोलेगा प्रतिशत, थोड़ा प्रति पे हम जोड़ देंगे, प्रति पे हम जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देने का मतलब ये है सर कि सर ऐसा और भी तो वर्ड होगा हमारे दैनिक जीवन में। तो हम बोलते हैं सर, एक आता है सर प्रति दर्जन। तो प्रति दर्जन जैसे ही वर्ड आता है सर, दर्जन में मेरे बचपन से ही दिमाग फिक्स है 12 क्वांटिटी। कितना? 12 क्वांटिटी। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर प्रतिशत में अगर शत के बारे में सोचें तो शत का मतलब आपको दिमाग में सेट करना होगा क्या? 100। अच्छा, ग्रामीण भाषा में अलग अलग तरीके की बातें होती है। जैसे आप अगर आप मान लीजिए, जैसे आपके यहाँ आपकी भाषा में क्या बोला जाता नहीं पता, नेवारी समझते होगा आटी, जो धान वाला पुआल का बनता है, तो वो सैकड़ा पे नहीं बेचा जाता, वो 1000 पे बेचा जाता है। एक बार हम अपने नाना जी से पूछे कि ये वाला कैसे बिकता है नाना जी, है ना, अपनी भाषा मगही में, तो बोले कि 500 रुपये 1000 बिकता है। तो वहाँ पे पैमाना 1000 था, है ना। केला वगैरह लेते हैं तो दर्जन में आता है ना। लेकिन ये 100 जो है प्रतिशत जो है, ये सर्वमान्य है। ये क्या है? सर्वमान्य। यानी कि 100 वाला जो है सर्वमान्य, यूनिवर्सल है। आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जो आटी नेवारी है वो प्रति 1000 मान लिया 500 रुपये है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में 1000 पे बेचेगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वो 100 के हिसाब से बेचता होगा? नहीं, वो 200 के हिसाब से बेचता होगा। 200 रुपया में 200 आटी है ना। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रतिशत जो वर्ड है सर्वमान्य है। अगर देश की जीडीपी की अगर बात किया जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें आप देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद जो है देश का इस बार 10% से बढ़ा है, ऐसा कुछ लिखा रहता होगा, है ना। अमेरिका का भी लिखेगा 15% से बढ़ा, चाइना का 8% से बढ़ा। इस तरीके से बात होती है, यानी कि ये प्रतिशत इसका मतलब सर्वमान्य है।
बोले जी सर। तो प्रतिशत को इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी फील्ड में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो प्रतिशत के द्वारा ही करते हैं। वर्ड आया प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 वाला वर्ड। इसका और भी आसान भाषा में देखा जाए, है ना, तो हम बोल सकते हैं प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम अगर बोल दे कि एक गांव में, है ना, एक गांव में 10 लड़के पर, 10 लड़के नहीं, एक गांव में 10 लोगों में, 10 लोगों में, रुको, हाँ, 10 लोगों में, 10 लोगों में 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं। 10 लोगों में कितने महिलाएं हैं? 6 महिलाएं। अब भाई साहब अगर हम एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टर्म में पूछे तो कोई गांव में जाते हैं तो हर एक 10 लोग पे 6 महिला है ना। अब जैसे कोई बोलेगा अगर कि देखिए ना 5000 जनसंख्या है, इसमें 300 महिला है, हो सकता है किसी लोग को समझ में आया ना है। अलग गांव में अलग कहानी होगी, अलग गांव में अलग कहानी होगी। तो कोई भी अगर जाता है तो पूछता है, सीधे पूछे अगर कि कितने प्रतिशत महिलाएं इस गांव में रहती है, महिला के लिए योजना आना है, कितने प्रतिशत महिला है इस गांव में, यानी कि कुल कितनी जनसंख्या में कुल महिला की जनसंख्या कितना है, आउट ऑफ 100 की बात हो रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब 100 में कितना। तो हम बोलेंगे अच्छा ऐसे कहना चाह रहे हैं आप, हम लोग तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। 10 लोगों में 6 महिला अगर है, 10 लोगों में 6 महिला है, तो एक लोगों में अगर एक लोग होता तो 6/10 महिला होता। एक एक नियम से आप तो पढ़े ही हैं, नहीं इतना तो पढ़े होगा। 10 में 6 तो एक में 6/10 लिखते हैं, ये सब लोग के दिमाग में सेट होता है। तो 100 में कितना, तो 100 में जितना भी रहेगा बाबू, तो 6/10 इंटू कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। हम बोलेंगे जी सर। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 10 छक्का 60, यानी कि 100 में अगर 60 दिख रहा है, 100 में 60 दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर एक्चुअली में सर 60% महिला है। कितनी महिला है? 60% महिला है। यानी कि प्रतिशत में ये वाला जो वर्ड आया है ना, तो इसका नोटेशन इस तरीके से हो जाता है, एक लाइन और अगल बगल में 2 शून्य, एक लाइन और अगल बगल में 2 शून्य। यही लिखने का तरीका ये बता रहा है कि 10 लोगों में 6 महिलाएं हैं, अगर 100 में अगर आप देखेंगे तो 60 हो जाएगा जी। अच्छा, ये जो 100 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें था उसको हम लोग प्रतिशत बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिशत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मेरे भाई एक में अगर देखा जाए तो इसको भिन्न संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या या फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। हम बोलेंगे जी सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट पेज में चलिए सर, अगली बात करते हैं। यानी कि भिन्न संख्या एक के अकॉर्डिंग आया सर। आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सर तो भिन्न संख्या जो है, भिन्न संख्या जो है वो एक के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? एक के अकॉर्डिंग, एक के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रतिशत जो है सर, प्रतिशत जो है सर, प्रतिशत जो है सर वो 100 के अकॉर्डिंग है सर। वो कितने के अकॉर्डिंग है सर? 100 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, भिन्न संख्या दे दे, उसको प्रतिशत वैल्यू पूछे, यानी कि 1 से अगर 100 में जाना है मेरे भाई तो 100 से गुना करके जाएंगे। वहाँ पर भी 100 से गुना ही कर रहे थे, पिछले में 6/10 इंटू 100 किए थे। लेकिन अगर प्रतिशत से प्रतिशत से अगर फिर से भिन्न संख्या में आना हो तो 100 से जब तक भागा नहीं देंगे, एक आएगा नहीं आएगा। यानी कि भिन्न संख्या से प्रतिशत में जाना है तो 100, अब प्रतिशत से भिन्न संख्या में आना तो 100 से भागा, उसमें 100 से गुना 100 से भागा। आप याद करने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रतिशत का सर नोटेशन ऐसे होता है, अगर इसको हमें भागाना है तो हमें भाग देना होगा 100 से, भाग से भगाना, भाग से भाग देना। अब बोलेंगे जी सर कुछ एग्जाम्पल बताएं सर। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बाबू लिख दूं कि 30%, तो 30% को भिन्न संख्या के रूप में देखें तो भाग देने का मतलब होता है बटा करना। हम बोलेंगे जी सर, जैसे ही प्रतिशत में 100 से भाग दिया सर, प्रतिशत ही गायब हो गया सर। 1 शून्य से 1 शून्य, 3/10। इसका मैथमेटिकल मतलब कुछ और होता है जो आगे हम बताने वाले हैं। पहला इस स्टेज में हम केवल और केवल वैसे लोगों को जानकारी दे रहे हैं, है ना, कि बिल्कुल जिनका गणित एकदम जीरो है, कंपटीशन की दुनिया में अपना लंका लगवाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए हम सोचे कि कुछ रास्ता आसान कर देते हैं। बाकी मेरा प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का आपको क्लियरली नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक का क्वेश्चन मिलेगा, टाइप बाय टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लगा कि सारा चैप्टर पढ़ा दें और कंसेप्ट अगर ना रहे प्लेलिस्ट में तो ये लोगों के साथ बेईमानी होगा। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। इसी तरीके से इसके जस्ट रिवर्स में बाबू अगर कोई क्वेश्चन रहे
है ना, कि भैया ऐसा है कि 2.5 को प्रतिशत के रूप में बदलें। किसके रूप में बदलें? प्रतिशत के रूप में। इसमें तो प्रतिशत है नहीं, प्रतिशत लाना है। तो बाबू 1 से 100 में जा रहा था, 100 से गुना करके, और 2.5 को प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 × 100। तो हम बोलेंगे सर 0 से 0 कैंसिल सर, 1 0 से सर दशमलव कैंसिल सर, क्योंकि 10 से भाग देते हैं, दशमलव 1 अंक के बाद है। तो अब बोले जी सर, यानी कि कितना? 2.5 मतलब कितना? 250%। कितना हो जाएगा? 250%। तो आपको सबसे पहला टर्म तो यही याद रखना है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करें तो 100 से भाग देंगे। लेकिन अगर भिन्न संख्या में दशमलव भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया 1/2 लिखा रहा है, तो 1/2 को प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो 1/2 × 100 बराबर कितना? 50%। हम बोलेंगे जी सर, है ना, 50%। ये छोटी सी बात समझने के बाद मैं कुछ भिन्न संख्या लिखूंगा और उसका प्रतिशत आपके पूरे मैथ, जब तक आप कॉम्पिटेटिव फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आप रहते हैं, आपके लिए रेलेवेंट होगा। उन चीज़ों को मैं लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं, याद करवाने की कोशिश करता हूं। बोलेंगे जी सर कीजिए सर, है ना। देखो मेरे भाई, अगर सबसे पहला अगर हम भिन्न संख्या 3 ले लिए तो 3 में 100 से गुना करके 300% लिखा जा सकता है। हम बोलेंगे जी सर। सर अगर हम 2 ले लिए सर तो 2 में 100 से गुना करके 200% लिख सकते हैं सर, है ना। 1 लिख दिए सर तो 1 में 100 से गुना करके 100% लिख सकते हैं सर। अब सर बटा में भिन्न संख्या लिखते हैं सर, 1/2, तो 1/2 × 100 लिखेंगे सर, 50% सर। 1/3 इंटू अगर 100 कर देंगे सर, इंटू 100 कर देंगे सर, तो ये 33.1/3% सर। हम बोलेंगे जी सर। 1/4 इंटू 100 कर देंगे सर, तो ये 25% आ जाएगा सर, है ना। बहुत बढ़िया सर, बातों को समझना बड़ा ध्यान सर। सर 1/5 में अगर हम 100 से गुना कर दें सर तो ये सर 20% आ जाएगा सर, 20×5 सर। 1/6 इंटू 100 गुना कर दें सर तो 16.2/3% आएगा सर। अब बोलेंगे जी सर। अब इसको एग्जाम में बाबू लिखा रहेगा 16.67% या 16.66%, तो आपको डरना नहीं है। उसका मतलब क्या होता है? 1/6। 1 क्या होता है? 6। अगर मेरे भाई 1/7 लिखा जाए तो 1/7 इंटू 100 करेंगे तो 14.2/7% होगा सर, है ना। और इसको लिखेंगे सर 14.28% सर, है ना। ठीक है सर। 1/8 अगर लिखा रहेगा सर तो इसको हम लिखेंगे सर 12.5% सर, या 12.5% सर। 1/9 को लिखेंगे सर 11.1/9% सर, है ना, है ना। 11.1/9% सर, या 11.11% सर। हम बोलेंगे जी सर आगे और चलिए सर। तो आगे मैं सब बताता हूँ बाबू सीरियल वाइज में। अगर मेरे भाई 1/10 लिखा रहा है मेरे भाई तो 1/10 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10%। हम बिल्कुल याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ किस फॉर्मेट में है। 1/11 को 100 से गुना करेंगे तो 9.1/11% होगा। इसको 9.09% भी बोलते हैं। बोलेंगे जी सर, है ना। 1/12 को मेरे भाई लिख सकते हैं, है ना, 8.1/3% 100 से गुना करने के बाद। हम लोग जी सर 8.33% सर, है ना। सर 1/13 को लिख सकते हैं 7.9/13% सर। हम लोग जी सर। 1/14 को लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना, 7.1/7% सर, जो 7.14% होगा ससर। 1/15 को लिख सकते हैं मेरे भाई 100 से गुना करके, है ना, 6.2/3%, जिसको हम लोग 6.67% बोल सकते हैं, 6.67% बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक इसको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि मास्टर दे दिया तो उसको याद करना, नहीं। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मेरे भाई इससे अगर आप इसमें आना चाहते हैं, ये यहाँ से तो हम लोग यहाँ आए 100 से गुना करके, लेकिन अगर हम रिवर्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि यही वाला खतरनाक बात को लिख ले, इसको देखिएगा तो 11,99 100/11% है। अभी हमने भिन्न में चेंज नहीं किया, ये प्रतिशत का प्रतिशत है, केवल पूर्णांक तोड़े हैं। अब इसको फिर से हमें भिन्न में जाना है तो 100 से भागा देना होगा। तो 100 से जब भागा दोगे, 100/11 को अगर 100 से भागा दोगे, 100 से अगर भागा दोगे मेरे भाई, तो 100 से 100 कैंसिल, फिर से रिवर्स में आ जाएगा। बोलेंगे जी सर। तो हमेशा रिवर्स प्रोसेस और डायरेक्ट प्रोसेस आपको याद रखना होगा कि अगर 1/15 का प्रतिशत वैल्यू 6.2/3% है, तो 6.2/3% को अगर 100 से भाग देंगे
तो ये हमारा आएगा। ये मन में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ फिक्स होता है। नया बच्चा जब कॉम्पिटेटिव में तैयारी करने आता है तो लगता है ये सब याद करना, ये फिक्स होता होगा, ये भगवान द्वारा रचित कोई चीज़ है। ना ना ना, ऐसा कोई रचित चीज़ नहीं है। गणित में हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का मेथड। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ गणित में याद करने वाला, ना 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 ना। यानी कि यहाँ से 100 से गुना करके यहाँ गए हैं किसी भी परसेंटेज, कहीं भी परसेंटेज लाने के लिए, और यहाँ से ये भागा करके आए, बस पूर्णांक तोड़ना होता है ना। अच्छा, बहुत लोग पूर्णांक तोड़ने को प्रतिशत बोल दिया जाता है। अच्छा, जो भारी कंफ्यूजन के बारे में बात करें कि विद्यार्थी जब याद कर लेता है इन चीज़ों को, तो अगर हम बोल देते हैं कि कहीं पे, जैसे हमने एक समय काम में एक बार पढ़ा रहा था एक जगह कि ए किसी काम को 11.1/9 दिन में करता है ना, और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब लड़का रटने पर इतना आज के डेट में एकदम फिक्स हो गया है, अपने आप को जिद्दी बन गया है कि जहां भी औ न ताओ देखिए 11.1/9 है और उसको 1/9 लिख देता है ना। बिल्कुल भाई साहब गलत बात है। जब तक प्रतिशत ना रहे, जब तक ऐसे ही किसी का मान 1/9 ना लिखें। 11.1/9 दिन का मतलब है 100/9 दिन। 11 9 99, 100/9 दिन। तो आप लोग भी होश में रहिएगा, है ना। 100/9 दिन, 1/9 तो प्रतिशत से भिन्न में आने के लिए ना, यहाँ भिन्न प्रतिशत में क्या बात हो रहा है। तो ये सब कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को, जो बहुत कम मास्टर बताता है। ये 9-10 साल पढ़ाने के बाद अनुभव हुआ कि विद्यार्थी के दिमाग में कहाँ से दिक्कत है, क्या है, मैथ क्यों नहीं शुरू कर पाता, क्यों नहीं इंटरेस्टिंग बना पाता अपने जीवन में, है ना। पढ़ाना ट्रिक उरिक सबको पता है, उसको पता है तो हमको भी पता, हमको पता है तो उसको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जब विद्यार्थी जब कॉम्पिटेटिव फील्ड में आता है तो उसके लिए चैलेंजेज क्या होता है, उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम आता है, उसीलिए बाबू हम प्रतिशत वीडियो बना रहे हैं, है ना। आप बोलेंगे जी सर। आगे मेरे भाई बात चले तो देखिए जोड़ घटाव का बड़ा रोल होता है। जैसे प्रतिशत में बोर्ड मास का बड़ा रोल है, बोर्ड मास का बड़ा रोल है। इसको घर में आप ट्राई कीजिएगा। अगर जैसे मैं कोई एक परसेंटेज उठा लूँ मेरे भाई 12.1/2%, तो 12.1/2% मेरे भाई 1/8 लिखा हुआ है। बैक में अगर आप देखिएगा तो 1/8 × 100 = 12.5%, या इसको 100 से भाग दीजिएगा तो 1/8। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर मेरे भाई दोनों तरफ अगर हम 2 से गुना करें तो 12.5 को 2 से गुना करोगे तो 25% आएगा। अब गुना करके देख लीजिएगा, है ना। तो बाबू इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 1/8 × 2 करेंगे तो 1/4 आएगा। गुना 2 मतलब ऊपर 2, 2 चौका 8। इसी तरीके से मेरे भाई 3 से गुना करेंगे तो 12.5 को 3 से खुद से घर में गुना करना है तो 37.5% आएगा। और ये मेरे भाई 3 गुना करेंगे तो 3/8 आएगा। अब बोलेंगे जी सर। इस तरीके का पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, है ना। इसको खुद से प्रैक्टिस करना है, रटने की कोशिश नहीं करना है। डोंट ट्राई, है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अब बोलेंगे जी सर ये बात तो बड़ा सही है सर। अगर 5 से गुना करते हैं मेरे भाई तो 62.1/2% आता है। इधर 5 से गुना करते हैं मेरे भाई, इधर 5 से गुना करते हैं तो 5/8 आएगा। हम बोलेंगे जी सर ये तो सबके साथ हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे भाई 11.1/9%, गुरुजी 1/9 आपने पढ़ाया है। हम बोलेंगे जी सर। तो 2 से गुना करेंगे तो 22.2/9% आएगा। अब बोलेंगे जी सर, है ना। और इधर 2 से गुना करेंगे तो 2/9 आएगा सर। सर 3 से गुना करेंगे सर तो 33.3/9 आएगा। लेकिन एग्जाम में 3/9 नहीं रहेगा और इधर 3/9 रहेगा। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, आपका बेसिक ठीक रखना है। 3 तिया 9 हो जाएगा सर, 3 तिया 9 हो जाएगा सर, 3 तिया 9 हो जाएगा सर। यानी कि मेरे भाई इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है 33.1/3% बराबर क्या 1/3। क्या लिखा जाता है 1/3। हम बोलेंगे जी सर, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा आपको। हम सिर्फ और सिर्फ आपका गणित से, फ्रैक्शन से, प्रतिशत से डर हटाने की कोशिश करें कि भैया ऐसा कोई बात है नहीं जितना आप लोग सीरियस लेते हो, है ना। जैसे अगर हम लिख दे बाबू 14.2/7%, तो 14.2/7%, 1/7 पीछे लिखा हुआ था, है ना। इसमें 100 से भाग देके ये ला सकते हैं, इसमें 100 से गुना करके ये ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। गुरुजी इसमें भी सेम प्रोसेस, 2 से गुना करेंगे तो 28.4/7% आएगा। इसको डेसिमल वैल्यू में अगर लिख देता है तो और लड़का टेंशन में आ जाता है। लेकिन 28.4/7% अगर याद रखे हैं और मान लीजिए एग्जामिनर 28.57% दे दिया तो हम समझेंगे सर यही है ना। ऐसे जनरली 90% केसेज में यही समझते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा बाबू 2/7। हम बोलेंगे जी सर। 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 42.6/7% आएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या मेरे भाई 3/7। 4 से गुना करेंगे मेरे भाई
तो 57.1/7% आएगा, ये 4/7 आएगा। इसमें लड़का लोग को कन्फ्यूजन होता है, गुरुजी 4 से 14 चौका तो 56 होता है, तो 2 चौका 8 भी तो होता है, इधर दोनों में ना गुना हो रहा है, ये पूर्णांक वाला, ये प्लस है ना, इसका 14.2/7 का मतलब क्या, 14 + 2/7, दोनों में गुना रहा है, 14 चौका 56, 2 चौका 8, 8/7, 8/7 को 1.1/7 बोलते हैं, तो 56 एक 57.1/7%। तो बोर्डमास सीरीज में ये तो गुना हुआ, इनफैक्ट जोड़ घटाव भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम बोल दें कि 100.12%, 100.12% का मतलब ये होता है मेरे भाई कि 100% में 12.5% जोड़ना है। आप बोलेंगे जी सर, अब ये भी बोल सकते हैं गुरुजी हमें ये जोड़ क्या करना है, इसी में तो करके 100 से भाग दें, हाँ आंसर वही आएगा, लेकिन ये आसान हो गया कि नहीं, हम बोले जी सर। तो 100% का मतलब 1 पढ़े होंगे आप लोग, 100/100, ये पढ़े 1/8, तो जोड़ेंगे तो 9/8 आ जाएगा, है ना। तो इसमें जोड़ भी, घटाव भी, गुना भी, भागा भी सब पॉसिबल है, सब क्या है, पॉसिबल है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो विद्यार्थियों को जानना चाहिए, जो आखिरी में हम बता रहे हैं, लैंग्वेज। नया विद्यार्थी अगर कॉम्पिटेटिव फील्ड में आता है और उसको उस पर धाक जमाया जाता है टीचर के द्वारा, फ्रैक्शन ये है वो है, ऐसे ऐसे, मतलब डर, डर का बिजनेस। गणित में क्या है, गणित ये डर का बिजनेस है ना, डराया जाता है। तो उस डर का बिजनेस को खत्म करते हैं। अब चैप्टर कोई भी पढ़िएगा, चैप्टर कोई भी पढ़िएगा, जहाँ पे वर्ड परसेंटेज में अगर आपको दिखेगा, है ना, तो इस सब लैंग्वेज का मतलब वही है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, VVI यही है। बात को समझिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रैक्टिकली इसी चीज का यूज होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या समझना है कि गुरुजी अगर आप 10% लिख रहे हैं तो 10% को हम 10/100 लिखते हैं, बोले हाँ, है ना, 10/100। गुरुजी इसको छोटा करके हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, 0 0 काट सकते हैं, बोलेंगे जी सर। तो देखो दोनों के लिए भाषा देखना, दोनों के लिए भाषा देखना बड़ा अच्छा होगा, है ना। एकदम जो अनपढ़ होगा वो भी समझ जाएगा। हम यहाँ पे भाषा लिखेंगे गुरुजी, 100 में 10, 100 में कितना, 10, 100 में कितना, 10। यहाँ पर लिखेंगे गुरुजी कितना, 10 में 1, 10 में क्या 1, 10 में क्या 1। लेकिन गुरुजी एग्जाम में तो 100 में 10, 10 में 1, इसका क्या मतलब है। तो इसका ये लेमन भाषा में, इसको प्रतिशत में स्टैंडर्ड भाषा में लिखा जाता है, 100 का 10%, 100 का 10% कॉमा 10 है, 100 का 10% कितना है, 10। 100 में 10 का मतलब ये हुआ 100 का 10% कितना है, 10, है ना। क्योंकि ये 10% बराबर 10/100 लिखा गया था, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। सर इसको क्या लिखेंगे, तो वही चीज है, यहाँ पे है बाबू 10 का 10% 1, 10 का 10% क्या है, 1। अब बोलेंगे सर ये क्या हुआ, बात ये हुआ बाबू कि 10% को ही 10/100 भी लिखा गया है, और 10% को ही 1/10 भी लिखा गया। तो जितना भी इस तरीके से इस लैंग्वेज में भाषा होगा, जैसे कोई बोलेगा गुरुजी 2/20, 2 से ऊपर नीचे गुना करके, एक्चुअली में तो 1/10 ही है ना ये, हाँ। तो इसके लिए भी जो भाषा होगा सर, इसके लिए जो भाषा होगा, है ना, 20 का 10%, 20 का 10%, 20 का 10% 2 है, 20 का 10% कितना, 2 है। तो आगे जो पढ़े थे वो जोड़ घटाव बोर्डमास से रिलेटेड बातें थी, गुना करना, भागा देना। लेकिन एक्चुअल जो एप्लीकेशन होगा हर एक चैप्टर में, है ना, वो ये एप्लीकेशन है ना बाबू। अगर इसी तरीके से कोई बोलेगा कि गुरुजी ऐसा है कि 5/50 में भी यही चीज होगा का, हाँ वही होगा, 50 का 10% 5 होगा, 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा। ये बात को अगर समझ लेते हैं मेरे भाई, तो आपके जीवन परिवर्तन होने वाला है। आपका डर का बिजनेस आपसे कोई नहीं करेगा। ये जो जनरल कंपटीशन है इसमें डर का व्यवसाय है ना, डर का व्यवसाय है, ठीक है। तो सर और आगे बताइए सर, आगे देखो, जैसे मेरे भाई अगर हमने लिख दिया 12.5%, तो 12.5% मतलब कितना, 1/8। तो क्या सर अब वही चीज है सर, भिन्न वाला ही चीज है सर, तो क्या उसको उसी भाषा में लिखा जा सकता है, बोले हाँ लिखा जा सकता है। 8 का 12.5%, 8 का 12.5% 1 होगा, 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे क्वेश्चन में, ऐसा बात नहीं है, यूज करेंगे। 12.5% का मतलब अगर 1/8 हो रहा है मेरे भाई, तो नीचे वाला का इतना परसेंट 12.5% 1 होगा। ये बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी
है। दुनिया में किसी भी तरीके का परसेंटेज है, जैसे 14.2/7% को अगर हम मेरे भाई 1/7 अगर लिख रहे हैं तो सबका मतलब यही होगा 7 का 14.2/7% 1 होगा, 7 का 14.2/7% 1 होगा, 7 का 14.2/7 हाँ 7 का 14.2/7% 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। हम बोलेंगे जी सर सब जगह 1 आ रहा है सर। अच्छा हम देख लो, मान ली लिख देते हैं 28.4/7%। ये इसका दुगुना है तो ये भी दुगुना 2/7। इसका भाषा क्या होगा? तो इसका भाषा होगा मेरे भाई, है ना, इसका भाषा होगा 7 का 28.4/7%, 28 का 28.4/7% 2 होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला का उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होगा, नीचे वाला का उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होगा, नीचे वाला का उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होगा। ये बात याद रखना है, डर का व्यवसाय खत्म करना है। हर एक चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी इसी चीज का यूज करेंगे, CISI में यूज करेंगे, टाइम एंड वर्क परसेंटेज खुद कहीं भी है वहां पे ये अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, है ना। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता हूं। जो लोग भी कॉम्पिटेटिव फील्ड में है, मैथ से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको केवल जोड़ घटाव गुना भाग अगर आएगा तो मैं पूरे गणित को सिखाने की क्षमता रखता हूं, जितना हमने स्किल डेवलप किया है ना। तो आप इस वीडियो को इतना लोगों तक फैलाइएगा, है ना, कि बहुत लोग का फायदा हो सके, है ना। तो मैं यहीं तक इस वीडियो को रख रहा हूँ। पर्पस ये था कि हर एक अंकगणित चैप्टर अगर मैं मैराथन दे रहा हूँ तो प्रतिशत का तो ये वीडियो बनता ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना, ऑन वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगले वीडियो में भी मैं कंसेप्ट की कुछ ना कुछ बात करूंगा परसेंटेज में, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। तो बाय बाय, टेक केयर।